और बढ़ेंगे आगे। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। जनता दरबार में फरियादियों की समस्याएं वो सुनते हुए नजर आएंगे। जो तमाम समस्याएं फरियादियों को हैं वो उनसे मुखातिब होते हुए नजर आएंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात भी संभव है। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उन नतीजों के बाद पहली मुलाकात ये है और इस लिहाज से ये मुलाकात बेहद अहम है। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं वक्त वक्त पर। जिस तरीके से यहाँ पर तमाम जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये मुलाकात बेहद अहम है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता विनय हमारे साथ गोरखपुर से लाइव जुड़ गए हैं। विनय, देखिए, जो चुनाव के नतीजे सामने आए थे वो कहीं ना कहीं निराशाजनक थे और खासतौर पर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, जो प्रदर्शन रहा है, जो बैड परफॉर्मेंस रही है, अगर उसको देखें उसके बाद ये मुलाकात होनी है, इसके मायने क्या है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इसके पहले आरएसएस मोहन भागवत 5 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में प्रवास कर रहे हैं। तो आज उनकी मुलाकात हो सकती है। हाँ। उनकी मुलाकात होगी 2024 चुनाव का जो परिणाम आया है लोकसभा चुनाव का, क्योंकि 2019 चुनाव के परिणाम को देखा जाए तो 29 सीटें कम आई हैं 2019 के मुकाबले। तो इन सीटों पर जिसमें बीजेपी को जीत हासिल हुई है, उन सीटों पर भी जो बीजेपी को जीत हासिल है उस जीत का जो आंकड़ा है वो काफी कम रहा है। तो इन सभी मुद्दों पर मुलाकात अगर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से होगी तो इन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही आरएसएस को राज्य में कैसे विस्तार किया जाए उसको लेकर भी चर्चा होनी है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज मुलाकात हो सकती है और 2 महीने बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जनता दरबार लगाएंगे गोरखपुर में, गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाएंगे। वो यहाँ फरियादियों की फरियाद सुनेंगे और अधिकारियों को दिशा निर्देश देते नजर आएंगे। तो आज जो उनकी मुलाकात होनी है वो काफी अहम मानी जा रही है। इसके साथ साथ हमने देखा कि ये पहली मुलाकात है, इसलिए ये बेहद अहम भी मानी जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए विपक्ष के तमाम नेताओं की, तो तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आई विपक्ष के जो नेता है उनकी तरफ से, जिसपे सवाल खड़े किए गए कि कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ ठीक नहीं चल रहा है आरएसएस और बीजेपी के बीच में। इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं अब ये मुलाकात है बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, 2024 लोकसभा जब चुनाव शुरू हुआ था तभी जो है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि अब मुझे आरएसएस की जरूरत नहीं है। वह जो बयान था वो कहीं न कहीं आरएसएस के लिए जो है वो चुपता नजर आया और आरएसएस कहीं न कहीं इसी बयान की वजह से थोड़ी दूरी बनाई और परिणाम यही रहा कि 2019 चुनाव के परिणामों के मुकाबले 2024 चुनाव के परिणाम चौंकाने वाले रहे। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो 29 सीटें घटी हैं बीजेपी की और इन 29 सीटों पर क्या कमी रही, इन सभी मुद्दों पर अगर आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होती है तो ये इन सीटों में क्यों कमी रही, क्या कमी रही और इसके साथ ही क्योंकि आरएसएस का शताब्दी वर्ष आने वाला है तो आरएसएस की कोशिश है कि हम उन्होंने कहा था अभी लोग अपने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कि हर गांव में हम शाखा खोलें और सामाजिक सरोकार से लोगों को जन जन को जोड़ें और हर गांव में शाखा खोलकर 2025 तक जो है सामाजिक सरोकार से हर जन के पास पहुंचे। तो ये उनका लक्ष्य है। तो कहीं न कहीं जो 2024 चुनाव में जो नाराजगी की वजह रही, देखना होगा विनय अंदर खाने से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहरहाल इसको लेकर के भी हम आपसे अपडेट चाहेंगे कि मुलाकात कब तक हो सकती है, क्या कोई समय अभी तक सामने आ पाया है इसको लेकर? देखिए, कल शाम को समय निर्धारित हुआ था कि 6 बजे जा सकते हैं, लेकिन रात्रि में जो है उनके यहाँ भोज का कार्यक्रम था क्योंकि चुनाव परिणाम आए थे, जिसके बाद वो भाजपा के पदाधिकारियों के साथ भोज के कार्यक्रम में मिले और उनको संबोधित किया। जिसके बाद आज कहा जा रहा था कि आज सुबह जो है जनता दरबार के बाद वो मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात के बाद वो फिर लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज 5वां दिन है, उनके प्रवास का 5वां दिन है, आज आखिरी दिन है। तो ये संगठन के प्रोटोकॉल में भी रहा है। मुलाकात इसलिए ही जरूरी हो जाती है क्योंकि जब भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत किसी भी राज्य में जाते हैं जहां बीजेपी सरकार है तो वो वहां के मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल होता है कि वो उनसे जाकर मिले। तो ये और इन चुनाव परिणामों में क्या फेलियर रहा, क्या लूप होल रहे, ये तो कहीं ना कहीं गहन मंथन का विषय है और देखना होगा किस तरीके से पार्टी इसको लेकर के रुख रखती है। मैं चाहूंगी कि आप इस खबर पर नजर बना के रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका विनय। और इस बीच बड़ी खबर बता दें, गोरखपुर